हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वाला पेपर है सर्टिफाइड कॉपीज, जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 12 जो कि लास्ट है उस ग्रुप का। ठीक है, वो हम दिखाते हैं। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का पेपर है ये। ठीक है, साथ में क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे क्या अटेम्प्ट किया बच्चे ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये पता चलेगा। ठीक है, और ऐसे अटेम्प्ट किया बच्चे ने। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 43 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ऐसे इस सीक्वेंस में मिले हैं। पहले में 12 मिले हैं, फिर ऐसे थर्ड में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चे ने स्टार्ट किया एमसीक्यू से। ठीक है, तो एमसीक्यू आ जाते हैं हम। यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा एमसीक्यू। ठीक है, तो पहले के ए पार्ट का, ठीक है, पहले का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ए का पहले का डी। ठीक है, ऐसा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 के ए के पहले का डी। ठीक है, तो डी ये रहा। ठीक है, तो इसके आगे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डी लिख के बस पेपर छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एमसीक्यू का सेशन हो गया। फिर बी पार्ट हमारा मैच द फॉलोइंग होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले का डी लिख दो, दूसरे का ए, जो भी इसका परफेक्ट मैचिंग है। ठीक है, तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा ट्रू फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, फिर इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 का ए, यानी 6th क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो एक बार 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा ऑडिटिंग का जो एमसीक्यू सेक्शन है। ठीक है, वो है। ठीक है, एमसीक्यू का कैसे बच्चे ने अटेम्प्ट किया है? सेम वैसे ही, पहले का बी दूसरे का डी ऐसे करके अटेम्प्ट किया है। ठीक है, हालांकि इसमें सिर्फ 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, 6 में से 2 मिले हैं। ठीक है, फिर बी में आ जाते हैं। बी पार्ट में पूरे सही है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फिर सी पे आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर इसमें 6 क्वेश्चन में कितने 8 मार्क्स है। ठीक है, तो ये देखो पहले में 12 थे। ठीक है, फिर 6 में 8 मार्क्स। ठीक है, 6 में 8 मार्क्स और पहले में 12। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? इसमें इसने पूछा है ए पार्ट में कि एक्सप्लेन ब्रीफली पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का पूरा पावर बताना है। ठीक है, तो पावर बच्चे को आता होगा, तो बच्चे ने पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ए पार्ट पूरा लिखा है। ठीक है, और इसमें कितने नंबर मिले? 3 नंबर। ठीक है, और ये एक सेकेंड, पूरे कितने मार्क्स मिले? 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स। और 8 का ए कितने मार्क्स का था? 6। ठीक है, तो 6 में से कितने मिले? 3 नंबर। ठीक है, फिर आते हैं हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का बी, यानी उसी 8th क्वेश्चन का बी, जो कि हमारा 6 मार्क्स का ये भी है। ये देखो 6 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, 7th का 6। ठीक है, सॉरी 8th का बी 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किए है। और इसमें सिर्फ 1 नंबर मिला है, सिर्फ 1 नंबर। तो टोटल यानी पहले पार्ट में 3 नंबर, दूसरे पार्ट में 1 नंबर, टोटल कितने? 4 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये देखो 8th में कितने मिले हैं? ठीक है, 4। ठीक है, फिर आते हैं हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया। 9th क्वेश्चन एक बार आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया है। 9th क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, उसका ए पार्ट है डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल विद रिगार्ड्स टू रेम्यूनरेशन ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, रेम्यूनरेशन की बात की है, तो रेम्यूनरेशन की बात जो की है उस पर बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया है। 2 नंबर यहाँ मिले हैं। ठीक है, 9th के ए में 2 नंबर मिले हैं, और कितने का था? 4 नंबर का, तो 4 में से 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, फिर आते हैं 9th का बी पार्ट। 9th का बी पार्ट है। बी पार्ट एक बार आपको दिखा दो, तो क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8वें में मतलब 8 मार्क्स में बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किए और बच्चे को 5 नंबर मिले 8 में से। ठीक है, तो ए पार्ट में 2 नंबर, बी पार्ट में 5, टोटल 7 नंबर मिले 9वें क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको मैं, 7 मार्क्स का यहाँ। ठीक है, 7 नंबर टोटल मिले हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन 10th। ठीक है, 10th हमारे ये शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 10th का ए, ये आपको शो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूछा है इसने कि ऑडिटर ड्यूटी बतानी है रिगार्डिंग अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है,
तो ये बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया है। 10th के ए में 2 नंबर मिले हैं, जबकि 4 मार्क्स ईच है, ठीक है। 2 आउट ऑफ 4 मिले हैं, ठीक है। फिर 10th का बी, इसमें बच्चे ने कुछ इस तरह से अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है। और इसमें बच्चे को मिले हैं सिर्फ 1, ठीक है, सिर्फ 1 मार्क्स। फिर आ जाते हैं हम 10th का सी, जो कि सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट में इस बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ मैं सी का। ऑडिट ऑफ ए हॉस्पिटल, ठीक है, ऑडिट ऑफ ए हॉस्पिटल पे लिखना था आपका, और उसमें बच्चे को मिले 2 मार्क्स, ठीक है। तो 2 1 2 टोटल 5 मार्क्स बच्चे को मिले 10th क्वेश्चन में, ठीक है। 2 1 2 10th क्वेश्चन में और 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ का ए, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा कंपनी अकाउंट्स का शॉर्ट नोट्स है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा 10th क्वेश्चन, वो हमारा ऑडिटिंग का था, ठीक है। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स, ये कंपनी अकाउंट का है, ठीक है। तो 5th का ए क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 5th का ए क्वेश्चन में ये पूछा है कि बोरिंग कॉस्ट बताना है AS16, ठीक है। AS16 आपको पता है बोरिंग कॉस्ट का होता है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी आई हुई है, और थ्योरी बच्चे ने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए, यहाँ पे 1 नंबर मिले हैं, ठीक है, 1 नंबर मिले हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट भी कुछ इस तरह से दिखाया था, एक पॉइंट दिखाया है, ठीक है। या तो आप जब आपके पास कोई एक ही पॉइंट है लिखने को, तो आप लिखो मत वो चीज़, ठीक है। इस हिसाब से बच्चे चेकर ने मार्किंग दी है कि एक ही पॉइंट लिखा है तो 1 नंबर दे दिया, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, एक पॉइंट अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप एक पॉइंट मत लिखो, सीधा उसके बारे में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो एक पॉइंट देख के चेकर ने 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखता तो हो सकता था 2 नंबर भी दे देता, ठीक है। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट आपको एक बार दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट पूछा हुआ है कि कंडीशन फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो बच्चे ने ये अटेम्प्ट किया, जहाँ पे 1 नंबर इसमें मिले हैं, ठीक है। और आंसर टू क्वेश्चन 5th का सी, ठीक है, उसी शॉर्ट नोट्स का, यानी जो क्वेश्चन था 5th, उसी का सी पार्ट ये पूछा हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बच्चे को मिले हैं 1, ठीक है। सेम इसमें भी 1 मार्क्स मिले हैं, यानी तीनों में 1 1 नंबर मिले हैं, ठीक है। और टोटल 3 नंबर मिले हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 1 1 1 करके 3, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बच्चे ने कैश फ्लो अटेम्प्ट किया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3rd। और 3rd क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ये रहा कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है। कैश फ्लो आपको बताना है, और ये सिर्फ उसने पूछा है कि ऑपरेशन बताना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का, ठीक है। तो बच्चे ने यहाँ पे देखो, ये रहा, ये बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपसे पूछा उसने, पूरा बच्चे ने क्या अटेम्प्ट कर दिया, पूरा मतलब पूरा बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग का, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन था, बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और 2 नंबर इसमें मिले हैं, ठीक है। फिर बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट इसका बी पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो बच्चे ने अटेम्प्ट किया, इसमें 1 नंबर यहाँ मिले हैं। तो 3rd के ए पार्ट में 2 मार्क्स और बी पार्ट में सिंगल मार्क्स, यानी 1 नंबर मिले हैं, तो टोटल 3। तो 3rd क्वेश्चन में 3 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको शो रहा होगा। फिर आज तक क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ बच्चे ने P&L में ये फॉर्मेटिंग बना के छोड़ दिया, ठीक है। पूरा फॉर्मेटिंग लिख के छोड़ा है, 1 नंबर फॉर्मेटिंग, देख रहे हो, 1 नंबर फॉर्मेटिंग के मिले हैं, ठीक है। डेट्स इट। पेपर नंबर 12 इसी के साथ ख़त्म होता है। यहाँ पे लास्ट पेज पे आप क्या कर सकते हो, आप रफ दिखा सकते हो, ठीक है। सभी पेपर में, सभी वीडियोस में मैंने यही चीज़ें बताई कि लास्ट पेज पे आपको रफ दिखाना चाहिए, जो भी आपको रफ करना होता है, क्योंकि शीट वो देते नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब लिखने के लिए आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, तो आप यहीं से लिख सकते हो। आपको शीट मिलता है वो, अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है और आप नेक्स्ट शीट पे कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, इसके आगे, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। पर वर्किंग के लिए आपको शीट नहीं मिलता, तो आप लास्ट पेज पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको सही से समझ आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल पे आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ।
होप करता हूँ आपको वीडियो सही से समझ आई होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।